नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपकी ज्योतिष मित्र एस्ट्रो आरती स्वागत करती हूँ आपका सभी का अपने चैनल में, आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे काहल योग और पर्वत योग पे, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हो। तो लगन कुंडली अपनी सम्मुख रखिए और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कौन सा ग्रह अपनी स्वराशि का है, कौन सा ग्रह अपनी उच्च राशि का है। नीच राशि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि नीच राशि का यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उच्च राशि और स्वराशि का काम है, ठीक है। तो काहल योग और पर्वत योग बनता कैसे है, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकेंगे। आप अपनी लग्न कुंडली अपने सम्मुख रखिए और जानिए कैसे बनेगा। तो पहले हम बात करते हैं कि भाव कौन सा है और ये योग किस ग्रह से बनेगा। ये हमारा कुंडली का लग्न है, प्रथम भाव लग्न कुंडली पे देखना है, ठीक है। और कुंडली पे नहीं देखना है, नवमांश और कोई अदर कुंडली नहीं देखनी है, आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। ये हमारी लग्न कुंडली का प्रथम भाव है, जिसको लग्न बोलते हैं, जिससे हमारी शरीर देखी जाती है, हमारा व्यक्तित्व देखा जाता है, ठीक है। ये हमारा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव, पंचम, छठा, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव, ठीक है। ये हमारे भाव हैं। भाव ऐसे ही चलेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे नहीं, 1 2 3 ऐसे ऐसे नहीं चलना, उल्टा ऐसे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम भाव वाइज आगे बढ़ेंगे। तो हमारे भाव होते हैं ये प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे करके हमें आगे चलना है, ठीक है। जो लोग पहली बार देखेंगे, जो अभी सीख रहे हैं, उनको समझ में आ जाए ये चीज़ें, जो सीख चुके हैं उनको तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि अगर हमारा कोई भी लगन हो, अब मेष लग्न से लेकर, अब मैंने यहाँ पे वृषभ लगन बनाया हुआ है, आपका यहाँ पे मेष लग्न हो सकता है। 1 नंबर की गिनती, 2 नंबर की वृषभ हो गई, 3 नंबर की आपकी मिथुन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 5 नंबर की गिनती सिंह राशि का स्वामी हमारे सूर्य देव हैं। 4 नंबर की गिनती कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। 1 और 8 मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। 3 और 6 नंबर यानी कि मिथुन और कन्या के स्वामी बुध हैं। 9 और 12 नंबर की गिनती यानी कि धनु राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। 2 और 7 वृषभ और तुला राशि के स्वामी हमारे शुक्र हैं। 10 और 11 नंबर के स्वामी हमारे शनि हैं, जो कि मकर राशि और आपकी कुंभ राशि बनेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ जान लिया कौन सी राशि का स्वामी कौन है। तो आपको यहाँ देखना है कि आपके लग्न में कौन सी गिनती पड़ रही है, फिर उस राशि का स्वामी आप समझ लीजिए कौन सा ग्रह आपका बन के आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने मान लिया कि इसी कुंडली वृषभ लग्न पे ही मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ। माना कि आपका 2 नंबर की गिनती यानी वृषभ राशि आपकी यहाँ लग्न में पड़ी है, तो लग्न आपका वृषभ हो गया, वृषभ लग्न, ठीक है। वृषभ लग्न यानी 2 नंबर की गिनती, इसका स्वामी हमारे कौन बनेंगे, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है शुक्र महाराज बनेंगे। 2 और 7 के स्वामी, अगर तुला भी होता तब भी आपका शुक्र होता, यहाँ पे 7 नंबर होता तब भी आपका शुक्र होता, लग्न लॉर्ड, ठीक है, लग्न का स्वामी। तो यहाँ पे हम शुक्र को देखेंगे कि शुक्र यहाँ पे किसकी राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे शुक्र आपके बिठाए हैं, शुक्र हमने मान लिया बिठाए हैं यहाँ पे, हम किसी भी इनमें से किसी भी राशि में बिठा देंगे, ठीक है। शुक्र को माना कि हमने यहाँ पे शुक्र को आपके बिठा दिया, ठीक है। शुक्र यहाँ पे आपके बैठ गए, ठीक है। 8 नंबर की गिनती यानी वृश्चिक राशि में बैठ गए। आपका लग्न लॉर्ड कहाँ बैठा है, 8 नंबर की गिनती यानी कि वृश्चिक राशि पे आपका शुक्र महाराज आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, लग्न का स्वामी मैंने यहाँ लिखा है लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी जिस राशि में हो, यानी कि
लग्नेश आपका कौन सी राशि में है? वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? आप यहाँ देख लीजिए, वृश्चिक 1 और 8, मेष और वृश्चिक राशि, 1 और 8 नंबर के स्वामी हमारे कौन बने? मंगल, मंगल महाराज। लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी पति, इस राशि का स्वामी पति कौन आया? मंगल। लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी पति अगर कहीं भी जाकर कुंडली में आपका उच्च का होके बैठ जाए, अब आप देखिए मंगल उच्च कौन सी राशि में होगा? लग्नेश हमारा बैठा है वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का स्वामी कौन बन के आया? मंगल। मंगल कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि में। यानी कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अगर वृषभ लग्न है और शुक्र आपका 8 नंबर की गिनती वृश्चिक राशि में और उसका स्वामी अगर आपका यहाँ पे बैठा हुआ है मंगल, तो आपके कुंडली में बन गया है काहल योग। ठीक है, काहल योग। आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में सुख सुविधाएं, मान सम्मान, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चाहिए होती हैं, आपकी आपकी जो भी चीज़ें हैं, योग, इस योग से आपको मिलती हैं। ठीक है, सुखी संपन्न आपका जीवन बनाने के लिए एक ये योग भी बहुत लाभकारी होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर अब देख लीजिए, अब हमने यहाँ पे वृषभ लगन समझाया है। अब आप समझिए कि आप अगर समझिए कि अगर यहाँ पे आपका, अगर आपका यहाँ पे ये वाला योग जो मैंने बताया है ना, यहाँ का ये, यहाँ पे स्वामी तो मंगल बैठा हुआ है आपका, केंद्र ये त्रिकोण में बैठा हुआ है, और केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, ये जो योग मैंने बताया काहल, केंद्र और त्रिकोण में हो बहुत अच्छा है, लाभ में हो, धन में हो, पराक्रम में हो बहुत अच्छा है, 6, 8, 12 में भी हो तो अच्छा ये कर जाता है, सुखी संपन्न आपको बना देता है। ठीक है, और भाव में है तो बहुत अच्छा, और यहाँ भी है तो तब भी ठीक है। ठीक है, अगर किसी और लग्न की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और ग्रह होता, ठीक है, तो तब की बात बता रही हूँ। ठीक है, और अब हम बात करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर की गिनती है ना लिखी हुई, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं अगर कर्क लगन बनाऊँ, यानी कि 4 नंबर बनाऊँ, कर्क लगन 4 नंबर के स्वामी हमारे कौन से ग्रह होते हैं? ये देखिए चंद्रदेव होते हैं। ठीक है, अगर चंद्रदेव हमारे जिस राशि में बैठे हों, ठीक है, 4 नंबर की गिनती बनेगी, तो अगर चंद्रमा हमारा किसी राशि में आप रख लीजिए, ठीक है, चंद्रमा को आप रख लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, चंद्रमा आप 8 नंबर की गिनती में यहाँ पे बिठा लीजिए। ठीक है, यहाँ का स्वामी कौन बना आपका? 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन बना? यहाँ देख लीजिए, 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन बना? मंगलदेव। ठीक है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगलदेव। ठीक है, अगर ये मंगल आपका, ये इसमें भी मंगल ही निकला, इसमें भी मंगल ही निकला, ये मंगल आपका यहाँ 10 नंबर की गिनती पे बैठा है, तो क्या निर्माण होगा? काहल योग का निर्माण होगा। ठीक है, ये आप इतना समझ गए। अगर यहीं पे अगर मैं सिंह लगन ले लूँ, 5 नंबर की गिनती, सिंह लगन ले लूँ मैं अगर, तो यहाँ सिंह लगन का स्वामी कौन है? सूर्य महाराज हैं। ठीक है, सूर्य अगर आपके यहाँ पे सूर्य आपके यानी कि छठे भाव में हम रख देते हैं, सूर्य अगर आपके यहाँ बैठे हुए हैं 7 नंबर की गिनती पे, ठीक है, तो सूर्य अगर 7 नंबर की गिनती पे लगने साहब के बैठे हुए हैं, और यहाँ से देखिए सूर्य 7 नंबर की गिनती पे हैं, 7 नंबर के स्वामी आपके कौन होते हैं? शुक्र महाराज होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आप देख लीजिए 7 और 2 के स्वामी कौन बन के आ रहे थे? हमारे शुक्र महाराज आ रहे थे, तो 7 नंबर की गिनती के स्वामी कौन हुए? शुक्र हो गए। शुक्र अगर यहाँ कुंडली में, यहाँ देखिए 12 नंबर की गिनती यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, सिंह लगन में आपका 7 नंबर यहाँ पड़ेगा, 5, 6, 7 यहाँ पड़ेगा। ठीक है, सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं इसी पे मान रही, वृषभ पे, सॉरी, हाँ, यहाँ बैठे हुए हैं, 7 नंबर आपका यहाँ पड़ गया। ठीक है, तो आप समझ लीजिए 7 नंबर की गिनती यहाँ है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर की गिनती आपकी यहाँ पड़ेगी। ठीक है,
यहाँ पे आपके शुक्र आ गए, ठीक है, यहाँ पे शुक्र उच्च के हो गए। 7 नंबर की गिनती का स्वामी कहाँ गया? उच्च में गया। तो ये योग भी आपको सुखी संपन्न बनाने के लिए काफी है। हालांकि अष्टम में है मगर धन योग अच्छा दे देता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका काहल योग बनता है। लग्नेश जिसकी राशि में बैठा हो, उस राशि का स्वामी पति कहीं उच्च का जाके होके कुंडली में बैठा हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका काहल योग का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्वत योग पे, ठीक है, कि पर्वत योग आपकी कुंडली में कैसे बनेगा, ठीक है। पर्वत योग पे हम अब चर्चा करेंगे। पर्वत योग कैसे बनेगा, देखिए, ये आपकी लग्न कुंडली है, ठीक है। मैं आप यहाँ पे एक छोटा सा एक और बना देती हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। मैंने कौन सा लग्न बनाया है, देखिए 5 नंबर की गिनती है। 5 नंबर के स्वामी हमारे कौन हुए? सूर्य महाराज हुए। हमारा मैंने बनाया सिंह लगन, ठीक है, सिंह लगन का बनाया मैंने। आपका कोई भी हो सकता है, आप सिर्फ सिंह ना बनाए, कुछ आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखिए कि आपका लग्नेश कौन बन के आ रहा है। उच्च राशियां मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। सूर्य मेष में उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ में, मंगल मकर में, बुध आपके कन्या में, गुरु आपके कर्क में, शुक्र आपके मीन राशि में, और शनि आपके होते हैं तुला राशि में, ठीक है। आप ये गिनती लिख देख लीजिए कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, और आप यहाँ देख लीजिए उच्च राशि ग्रहों की, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंह लगन बनाया। सिंह लगन का स्वामी हमारे सूर्य देव आ रखे हैं, और सूर्य देव आपके अगर कुंडली में अपनी उच्च राशि में आके बैठ जाएं, लग्नेश अगर आपकी लग्नेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी था पहले, ठीक है। अब आपका लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, लग्नेश सूर्य आया और सूर्य 1 नंबर की गिनती पे बैठा है, तो तब आपका बन गया आपका पर्वत योग। क्या बना? पर्वत योग, ठीक है, पर्वत योग बना आपका, ठीक है। लग्नेश पहले क्या था? लग्नेश जिसकी राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी कहीं उच्च का होके बैठा हो, तो आपका बनेगा काहल योग, ठीक है। अब का पर्वत योग का सूत्र है, लग्नेश जिस राशि में बैठा हो वो उच्च राशि में अगर बैठा हो अपनी, तो आपका पर्वत योग का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए सूत्र, अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। ये योग आपके जीवन में सुखी संपन्न आपका जीवन बनाने के लिए सौभाग्यशाली, आपका योग अच्छे भाव में बन रहा है तो महाभाग्यशाली योग बन जाएगा, और 6 8 12 में भी है तो सौभाग्यशाली ये योग आपको बना ही देता है। थोड़ा स्ट्रगल कराए, जिंदगी थोड़ा कठिन बनाए, मगर ये योग आपका वर्क करता है। समय समय पर आपको ये योग काम करता है, ठीक है। अपनी दशा महादशा अंतरदशाओं के माध्यम से योग अपने फल देते हैं। ग्रह जो भी हो, अपने मित्र प्लैनेट के थ्रू, या उस राशि में कौन ग्रह बैठा हुआ है उसके थ्रू, या मित्र ग्रह है उसके थ्रू, ग्रह ग्रह के थ्रू भी अपना रिजल्ट करते हैं, तो योग काम करते हैं। आप देखिए आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंह लगन लिया है। अगर यहाँ पे आपका अगर कर्क लगन होता 4 नंबर की गिनती पे, लग्नेश कौन बना? आपका चंद्रमा बना। चंद्रमा अगर यहाँ पे होता 2 नंबर की गिनती पे, तो यहाँ पे आपका ये पर्वत योग बन गया होता, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 2 नंबर का लगन है, ठीक है, तो आपकी 12 नंबर की गिनती यहाँ आएगी, तो यहाँ पे शुक्र बैठा होगा तो आपका पर्वत योग बना। लग्नेश जिस राशि में बैठा, अगर अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो पर्वत योग बनेगा, और काहल योग होगा लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर आपका उच्च का होके बैठा हो तो काहल योग बनेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होंगी बातें। नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है।
और बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 90 27 66 43 38। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 9027664338 पे आप कॉल कर सकते हैं। और शुल्क आदि की जानकारी आप ले के आप अपनी डिटेल भेज के फिर आपको संपर्क किया जाएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।